हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन चर आपके बीच में लेके आया हूं मैथ की क्लास, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक और ट्रिक के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले हम समझ जाते हैं, हमने कहा कि कंपाउंड है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक पे आएंगे। बेसिक के साथ साथ ट्रिक की बात करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो शुरू करते हैं सवाल को। हम पहले सवाल देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले सारी चीजों को हम क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेंगे। क्या कर लेंगे? पहले हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो समझने के बाद फिर क्या करेंगे, आज तब उस पर हम क्या करेंगे, आप लोग सवाल लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको, जैसे कभी कभी क्या होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आते हैं तो उसमें वर्ष दिया रहता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। समझ में आ रहा कि नहीं? इसमें वर्ष दिया रहता है। तो वर्ष के लिए हमें आपको क्या करेंगे, एक ट्रिक बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? एक ट्रिक। जैसे मान लीजिए 2 वर्ष दे दिया। कितना वर्ष? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब वर्ष देते हैं, लेकिन हमको कहां तक पढ़ना है? ज्यादा से ज्यादा हमको पढ़ना है कितना? 4 वर्ष तक पूछा जाता है सवाल। हमारे कंपटीशन एग्जाम में कितने वर्ष तक पूछा जाता है? 3 से 4 वर्ष तक। समझ में? चलिए देखिए, 2 वर्ष का अगर हम निकालेंगे तो 2 वर्ष का जो हमने ट्रिक बता रहे हैं आपको, वो होता है 2 वर्ष के लिए जो होता है वो होता है 2:1। कितना होता है? 2:1। 3 वर्ष के निकालेंगे, 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 तो लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, 3 तो लिखेंगे। 3 के बाद हम क्या करेंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 3। फिर लास्ट में कौन बच रहा? 1:1। 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे? 3:3:1। समझा? अब 4 वर्ष के लिए हम बात करें, किस वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। अगर 4 वर्ष के लिए हम शुरू करते हैं तो 4 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 4 तो लिखेंगे, अब ये 3 और 3 जोड़ लेंगे, कितना होगा? 6। समझा? कितना होगा? 6। फिर अनुपाते 3 और 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4। फिर अनुपाते लास्ट में क्या बच रहा? 1। समझ में आ रहा कि नहीं? ये 4 वर्ष के लिए हो गया। अगर 5 वर्ष के लिए पूछे तो क्या करेंगे, तो 5 वर्ष के लिए 5 लिखेंगे, 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। फिर 10 और फिर 6 4 जोड़ेंगे तो फिर आएगा 10। फिर 4 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? ये 5। फिर लास्ट में क्या बच रहा आपका? 1। ये 5 वर्ष के लिए है। किस वर्ष के लिए है? ये 5 वर्ष के लिए है। अब आते हैं 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो 6 वर्ष के क्या लिखेंगे, पहले 6 को हमको लिखना है। क्या करेंगे? 6 को लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ लेंगे। 10 और कितना हो गया? 15। फिर 10 में क्या है, 10 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 20। फिर 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 6। फिर लास्ट में क्या बच रहा है? 1। लास्ट में क्या बच रहा है? 1। ये आपका ट्रिक है। ये आपका ट्रिक है। ये ट्रिक किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। अब हमको जब सवाल हमको लगाने हैं तब आपको चेक करेंगे 2 वर्ष में क्या दिया है, 3 वर्ष में कितना निकाला है, 4 वर्ष में कैसे निकालेंगे, 5 वर्ष में कैसे निकालेंगे और 6 वर्ष कैसे निकालेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में कहां तक पूछता है, बहुत ज्यादा पूछेगा, 4 वर्ष के लिए पूछा जाता है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। चलते हैं, आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, यहां दिया क्वेश्चन नंबर 1, 30,000 का 10%, 30,000 का 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष का पूछा है? 2 वर्ष के लिए पूछा है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन ज्ञात कीजिए। दोनों पूछा है। पहले हम क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे।
तो हम पहले देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितने का निकालना है। पहले 30,000 का, तो हम क्या करेंगे 30,000 का 10% निकालेंगे। तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे में कितना करेंगे 100 करेंगे। परसेंटेज मतलब हमेशा बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 0 खत्म हो गया। अब 10 में 300 गुणा करेंगे तो 2 शून्य इधर बच रहा है, 1 शून्य इधर, तो 3 हो गया, 3 शून्य बढ़ा लीजिए, 1 2 3, 3,000 आ गया। ये फर्स्ट के लिए 1 साल के लिए निकला है। किसके लिए 1 साल के लिए निकला है, समझ में आ रहा कि नहीं। ये 1 साल के लिए निकला है इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना 1 साल के लिए निकला आपका 3,000। अब दूसरे के लिए निकालेंगे दूसरे साल के लिए, तब क्या करेंगे इसी को इधर लाना है। 3,000 को कहां लाना है इधर लाना है। तो 3,000 का 10% फिर निकालना है 1 0 1 0 1 0 1 0। क्लियर। ये आएगा 30 दहा में 300, 30 दहा में कितना 300। अब भाई 3 1 कम 3, 1 0 यहां 1 0 यहां 300 हो गया। समझ में आया। अब पूछा है कितने वर्ष के लिए, तो आपको पता है 2 वर्ष के लिए हमने बताया क्या, 2 वर्ष के लिए जो होता है 2 वर्ष के लिए जो हमने बताया 2:1, कितना 2:1। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, इसमें कितने गुणा कर लेंगे 1 का, इसमें आएगा 3 दूना 6,000 और आएगा इसमें 300। दोनों क्या करेंगे इसके बाद जोड़ लेंगे, दोनों क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ये आ जाएगा जोड़ लीजिए 6,000 और प्लस 300, 0 0 3 6, 6,300 आ गया। कितना आ गया 6,300। समझ में आया कि नहीं। ठीक है आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ये आएगा जोड़ने पर आएगा आपका 6,300। क्लियर। ये आपका क्या आया ब्याज आया, क्या आया ब्याज, ये निकल के आपका आया ब्याज 6,300 का आया ब्याज। पूछा क्या है आपसे कि चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं। मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन वो होता है जैसे हमने बता देते हैं। अब देखिए 6,000 जो 300 आया आपका ब्याज आया, मिश्र धन हमने पूछा, क्या पूछा मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ लेते हैं बन जाता है हमारा क्या मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज, ध्यान समझिएगा, मूलधन प्लस ब्याज अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या बनता है मिश्र धन। क्या होता है मिश्र धन। हमारा ब्याज क्या है 6,300, अब ब्याज आया 6,300 और मूलधन कितना है 30,000। 30,000 और 6,300 को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो जो ऐड कर लीजिए 30,000 प्लस 6,300, 6,300 ऐड कर लेंगे तो 0 आएगा, ये 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर कितना आएगा 3, ये आएगा 36,300। ये मिश्रधन हो गया। मिश्रधन कितना आया 36,300। ये आपका क्या हो जाएगा यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। पहले क्या पूछा है कि 30,000 का 10%, 30,000 का 10% निकालेंगे 3,000 आएगा। दूसरी क्या पूछा है ये 1 वर्ष के निकाले, दूसरे वर्ष के निकाला 3,000, यही क्या करेंगे 3,000 का फिर 10% निकालेंगे तो काटेंगे आएगा कितना 300। हमने बताया 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे 2:1, तो पहले में कितने 2 का गुणा किया और दूसरे में कितने 1 का, तो हमारा क्या आया निकल करके 6,300 ब्याज निकल के आया। क्या निकल के आया ब्याज। अब हमसे पूछा क्या है मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ लेते हैं, उसी को बोला जाता है क्या मिश्रधन। तो मूलधन कितना आपका है 30,000 और ब्याज कितना है आपका 6,300, टोटल कितना हुआ 36,300 रुपए। समझ में आया कि नहीं। ठीक है समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका
3000 का 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों पूछा है। पहले हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद जो आपका मूलधन होगा उसी में ऐड कर देंगे, तब हमारा क्या निकल के आएगा, मिश्रधन। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, 3000, कितने का, 3000 का 10%, तो 10 बटे कितना, 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, आया कितना, 300। कितना आया, 300। ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पूछा है, दूसरा निकालेंगे। 300 का 10% निकालिए, 1 डबल 0 कट जाएगा, 30 दाम कितना, 30। कितने वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो फिर क्या करेंगे, 300 में 2 का और 30 में 1 का, 30 में है, 300 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 3 दूना कितना, 600, और 30 एक कम 30, मतलब आ जाएगा 30। जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 630। ये 630 क्या है आपका, ये 630 है ब्याज आपका, क्या है, ब्याज। अब पूछा क्या है, मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्रधन। क्या होता है, मिश्रधन। मूलधन आपका जो दिया है वो आपका 3000 है, क्या रख रहा, 3000 प्लस ब्याज कितना आया, 630। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। 6000 में 630 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6630, मतलब 6630। ये आपका मिश्रधन निकल गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये आपका राइट आंसर। यह आ जाएगा आपका, आएगा आपका 6630, मतलब 6630, ये राइट आंसर होगा आपका। समझ में आया कि नहीं? ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रब कर देते हैं। देखिए तीसरा क्या होता है क्वेश्चन, एक ही में लिया हूं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब हमने 2 वर्ष के लिए निकाला था, अब पूछा है किसके वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष के लिए हमने क्या कहा, सूत्र निकाला, बताया आपको कि 3 वर्ष में कौन सा सूत्र कहां लगेंगे। अब देखिए पूछा है 30,000 का 8%, कितना पूछा है, 30,000 का 8% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो पहले क्या निकालेंगे हम, 30,000 का 8% बटे कितना करेंगे, 100, डबल जीरो से काट लेंगे, ये आ जाएगा 8 त्रिक 24, मतलब 2400 आ गया फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए 2 वर्ष पूछा है, चलिए 2400 का निकालिए 10%, 8%, 2400 का 8%, 8 बटे 100, डबल जीरो से काट लीजिए, 4 अट्ठे 32, 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। अब 192 का क्या निकालेंगे, 8%, 3 वर्ष के लिए पूछा है, 192 गुणे 8 बटे कितना, 100। ठीक है, अब देखिए, अब इसको काटिए, काटिए 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 96। ठीक, फिर काट लीजिए, फिर 2 से काटिए, 25 बार में, किसके बार में, 23 बार में, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48 दूना 96। अब आया आपका टोटल
48 गुणे 8 बटे कितना 25। ठीक, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब फिर काटिए, अगर नहीं कट रहा तो फिर क्या करेंगे, इसको काटिए, इसका गुणा करिए, 8 अठे 64 की 4, हासिल 6 लगा, 8 चौक 32, 32 और 6 38 बटे कितना 25, 384 बटे 25, 384 बटे 25। अब देखिए कटेगा क्या, 5 से काट के देखिए, अगर 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 3 बचा, फिर यहां हुआ 34, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। चलिए भाग कर लेते हैं, भाग कर लिए, 384 बटे भागे 25, 25 से दूना 50 ज्यादा, 25 से कम 25 हो जाएगा, 5 में से अब 8 में से 5 निकालेंगे 3, यहां बचेगा 1, अगली संख्या 4, मतलब 134 आएगा। कितना आएगा 134, फट से काट के बताइए, 384 में 25 का भाग दीजिए, 15.36, मान के चलिए कि कितना आएगा 15.36, ये 3 वर्ष के लिए आया आपकी वैल्यू 15.36। अब 3 वर्ष के लिए हमने क्या निकाला बताया था आपको सूत्र, 2 वर्ष के लिए हमने बताया था आपको, किसके लिए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 2 अनुपाते 1, 3 वर्ष के लिए हमने क्या बताया, 3 वर्ष के लिए आपने ये कहा सर जी कि 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1, 3 है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल कर लेंगे 2400 में, फिर इसके बाद 3 से इसमें मल्टीपल कर लेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे 1 से मल्टीपल कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इधर देखिए, इधर हल कर देते हैं हम, 24 में 3 का गुणा कर, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई कितना होता है 72, मतलब 7200 हो गया। अब 192 में 3 का गुणा करिए, 3 दूना 6, 9 तरीक 27, 80 लगा 2, 3 एक कम 3 2 5, 576, कितना आया 576, फिर क्या करेंगे 15.36 में 1 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 15.316, 15.316। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 7 3 10 के 11 के हासिल 1, 5 5 10 2 12 13 के 3 हासिल लगा 1, 7 1 8 1 9, मतलब 9300 आया आपका को टोटल 9312, 9312। अब क्या कर रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, इसी में क्या करेंगे 3000 क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए, 9312 प्लस 3000, 2 1 3 9 3 12, 12312, कितना आएगा 12312, ये आपका क्या आया 12312, ये आपका आया मिश्रधन, क्या निकल के आया मिश्रधन। मिश्रधन का हमने बताया ना क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ दिया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या मिश्रधन। समझ में आ गया, आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा 30,000 है, ठीक 30,000 है, एक सुना बढ़ा लीजिए तो 30,000 का निकालना था,
तो क्या करेंगे, 30,000 का निकाल लीजिए फट से। 30,000 दिया है, कितना आया वैल्यू, 9,312, 312, ये 2 आया, 1 आया, फिर 3 आया, कितना आएगा, 9 आएगा, फिर 3, 39,312, 39,312। आएगा आपकी वैल्यू 39,312, ये आपका आंसर। हमने 3,000 में जोड़ लिया, 30,000 था आपका, समझ में आ रहा कि नहीं, क्योंकि 8% में था ना। तो यह आएगा आपका 39,312, कितना आएगा, 39,312। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये 30,000 का 8% ये हम लोग लगा लिए, ये आ गया है। अब देखिए यहां आते हैं, 30,000 का 20%, कितना प्रतिशत, 20% दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, 30,000 का 20% निकालेंगे, तो 20 बटे कितना, 100 कर लेंगे, 1 0 1 0 1 0, 2 जीरो कट गया, ये 3 दूना कितना हो गया, 6, 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 3 0, कितना, 6,000 आ गया। 3 वर्ष के लिए पूछा है, ये फर्स्ट वर्ष के लिए हो गया, सेकेंड वर्ष के निकालिए, 6,000 का 20%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 दूनी कितना, 12, डबल जीरो बढ़ गया। अब थर्ड, 3 साल के लिए, 3 साल के निकाल लीजिए, 1200 का 20%, 1200 का कितना, 20%, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 दूना 24, कितना आया, 240, कितना आया, 240। समझ में आया कि नहीं। अब देखो कितने वर्ष के लिए पूछा है, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए हमने बताया था क्या, पहले में कितने गुणा, 3 से, दूसरे में कितने गुणा, 3 से, तीसरे में किससे गुणा, 1 से, 3:1, ये बताया था 3 वर्ष के लिए। जो हमने फॉर्मूला बताया था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 3 वर्ष का, तो 3:1। अब क्या करेंगे, सबको गुणा कर लेंगे, 6 कितना हो जाएगा, 18,000, 3 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 12 क्या 3600, ठीक। अगला क्या है, 240, सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 0 आ गया, 4 आ गया, 2 6 2 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, 1 1 2, 21,840 पूछा क्या लास्ट में, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि, 3 वर्ष का ब्याज निकल के आया क्या, 21,840, ये क्या निकल के आया, ब्याज। अब पूछा क्या है, मिश्रधन ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है, मिश्रधन ज्ञात कीजिए। जब मिश्रधन ज्ञात करने के लिए तुम्हें बताया है, मिश्रधन कितना दिया है, 30,000 दिया है, कितना दिया है, 30,000, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। अब 21,000 जोड़ लीजिए, 21,840, सबको जोड़ लीजिए, 0 आया, 4 आया, 8 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 2 5, 51,840 मिश्रधन होगा। मिश्रधन कितना आया आपका, 51,840। समझ में आया। ये आपका जो टॉपिक चल रहा है ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, मिश्रधन निकालेंगे। अभी आगे ऐसे धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग सीखते रहेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको सीखते रहेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है 4,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए इधर देखिए, पहले हम किसका निकालेंगे, 4,000 का 10%, 10 बटे कितना करेंगे, 100, डबल जीरो से कट गया, बचा कितना, 40 दहा में कितना, 400, 40 दहा में
400। अब 400 का क्या निकालेंगे 10%, 400 का 10% या निकालेंगे कितना। तो मैं चाहता डायरेक्ट कर देता, लेकिन आपको क्या होगा, काटना सीखिए कैसे की आ रहा है 40 दहाम में कितना 400 हुआ, और 4 दहाम कितना 40। कितने वर्ष के लिए पूछा है 2 वर्ष के लिए, तब 2 वर्ष के लिए 2 का गुणे 1 का कर लेंगे। 4 दूनी कितना 800, और 40 से कम कितना 40, 40 से कम कितना 40। 400 का जब हमने निकाला 2 का गुणा करेंगे तो 800, और 40 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 40। अब देखिए अब दोनों को जोड़ लेंगे कितना आएगा 840। 840 क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। 840 क्या है, ये आपका ब्याज निकला है। समझ में आया। अब इसमें देखिए मिश्रधन नहीं पूछा है, अगर मिश्रधन पूछता तो वो आके वैल्यू जो मिश्रधन का होता मूलधन का होता उसे क्या करते जोड़ देते। समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए अगली क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन एक ही जगह हो गया है, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं 20% रख देते हैं, 10 की जगह हम क्या रख देते हैं 20% रख देते हैं, तो क्वेश्चन को अंतर हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। हम क्या करेंगे, ठीक है, इधर देखिए इसको रिजेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। ये क्वेश्चन क्या रहा है 4000 का 10% 20%, यहां 10% था, 4000 का कहीं मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग ओपन करने में, ठीक है। 4000 का 20%, तो 20 बटा कितना करेंगे 100 करेंगे, 00 कट गया, 4 दूनी कितना 8, 00 800 आ गया। फर्स्ट मतलब फर्स्ट के लिए 3 वर्ष के लिए पूछा, 3 वर्ष के निकालना है हमको। सेकंड के लिए क्या होगा 800 का 20%, 20 बटा कितना 100, 00 से कट गया, 8 दूनी 16 कितना 160, कितना आया 160। थर्ड के लिए निकालेंगे 160 का 20%, 100 से कट गया, 100 कट गया, 16 दूना कितना 32, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आप बात को समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 3 वर्ष के लिए हमने निकाला था क्या, अब पूछा देखिए इसमें मिश्रधन नहीं पूछा है, इसमें मिश्रधन नहीं पूछा है, क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। सिर्फ क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकालेंगे, सूत्र बताया था 3 वर्ष के लिए, तो पहले में कितने गुणा 3 में, दूसरे में कितने गुणा 3 में, तीसरे में गुणा किसके 1, सबको क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। 8 तरीक कितना हो गया 2400, 16 तिया कितना हो गया 48, 480, और 32 से कम 32, ठीक। अब तीनों क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, चलिए यहां ऐड कर लेते हैं 2400 प्लस 480 प्लस 32 जोड़ लीजिए, ये 2 आ गया, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 2912 कितना आया टोटल 2912। ये आपका जो ब्याज है 2912। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमने 2 वर्ष का पढ़ा, 3 वर्ष का पढ़ा, अब पढ़ेंगे क्या 4 वर्ष के लिए। किस वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए। चलिए आइए देखते हैं, लगाते हैं 40,000 का 10%, कितने का 40,000 का 10%, 10 बटा कितना करेंगे 100। अब देखो इसमें पूछा है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो 40,000 का 10% दिए 2 00 से काट दीजिए, ये आएगा 40 दहा में देखिए 10 का गुणा मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा कितना 4000। समझ में आ रहा कि नहीं, 10 चौके 40 और 00 बढ़ जाएगा 4000। फिर क्या निकालेंगे 4000 का फिर कितना परसेंट 10%, 00 से काटेंगे, 40 दहा में 400, फिर क्या करेंगे 400 का 10% निकालेंगे, 00 से काटिए, 4 दहा में कितना 40, 1 2 3 कै वर्ष के लिए पूछा है 4 वर्ष के सर,
तो 4 वर्ष के निकालेंगे क्या, 40 का 10%, 1 0 1 0 1 0 1, 4 1 कम कितना 4। अब इसका हमने फार्मूला बताया था आपको, जैसे 3 वर्ष के लिए हमने बताया था, तो आपने कहा सर 3:1 ये होता है, लेकिन 4 वर्ष के लिए क्या होगा, तो 4:3, 3 कितना 6 अनुपाते, फिर 3 1 कितना 4, फिर कितना अनुपाते 1। तो क्या करेंगे, पहले में कितना करेंगे 4 से गुणा करेंगे, दूसरे में कितना करेंगे 6 से, तीसरे में फिर गुणा कितने 4 से, चौथे में कितने 1 से, सबका गुणा कर लिए, 4 चौके 16 ट्रिपल 0, 6 चौके 24, फिर 4 चौके 16 160, फिर 4 1 कम कितना 4। समझ में आया। अब दोनों क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, 16,000 को ऐड कर लीजिए, 16,000 को ऐड कर लीजिए, फिर क्या है 2,400 को ऐड कर लीजिए, फिर क्या है 160 को ऐड कर लीजिए, फिर क्या है 4 को ऐड कर लीजिए। ठीक है, सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 5, फिर 2 8 1, 18,564, 18,564 क्या निकल के आया, ये सीआई ब्याज निकल के आया, क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेशन में आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए 10,000 का 20%, क्या पूछा है 10,000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का सीआई क्या होगा। सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए 10,000 का 20% निकालेंगे तो यहां लिखेंगे 10,000, सोल्यूशन कर लेते हैं, 10,000 का 20%, डबल जीरो से पहले काट लो, आएगा 100, इसका गुणा कर लो, 20 से कम 20, डबल जीरो बढ़ गया 2,000, 2,000 का कितना 20%, 2,000 का 20% कितना करेंगे 100 करेंगे, डबल जीरो से कट गया, 2 दूनी कितना 4, 2 दूनी कितना 20, 20 दूना 40, 400। ठीक है, 20 में 20 को गुणा करेंगे 400, फिर क्या निकालना 2 साल का हो गया, फिर तीसरे साल के 3 साल का पूछा है तो 3 साल का निकालेंगे 400 का 20%, डबल जीरो काटेंगे तो 20 चौके कितना 80, आ गया, सबको जोड़ लो, ये आ जाएगा क्या 2,000 प्लस 400 प्लस 80, 084 2480, टोटल आएगा आपका कितना 2480। क्या निकल के आया आपका ब्याज सर। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अभी यहाँ है ये क्वेश्चन और है, इसमें देखिए दोनों क्वेश्चन मैं साथ साथ में लेके चल रहा हूं। एक क्वेश्चन हमने निकाला 10,000 का 20%, अब क्या निकालेंगे 90,000 का 20%, कितने का 90,000 का 20% निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, देखिए इसको रैप कर दें, साइड स्क्रीन ले लीजिए जिसको जरूरत पड़ेगी, इसको रैप कर देते हैं। चलिए देखिए 90,000, देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 90,000 का 20%, कितने का 90,000 का 20%, मिश्रधन पी भी पूछा है, 100 निकल लो, ये डबल जीरो से कट गया, 9 दूनी कितना 18, 9 दूनी कितना 18, एक जीरो यहां डबल है, मतलब 2 3 जीरो बढ़ जाएगा, 90,000 का 2% 18,000। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर क्या पूछा है 2 वर्ष के लिए पूछा है 18,000, फिर 2 मतलब क्या निकालेंगे 18,000 का 2% 20% निकालना है, कितना 1 1 1 1 कट गया, 18 20, 18 दूना कितना 36, 3,600। अब क्या करेंगे 2 वर्ष के लिए पूछा है, सबको जोड़ लेंगे,
अब ये कितना 3600 जोड़ लीजिए भाई, 1100 6 8 3 11 के एक हासिल लगा, एक 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 कितना 2, 2160 कितना आया ब्याज 2100, 1600 आया। अब क्या पूछ रहा है मिश्र धन क्या होगा, तो क्या करेंगे 90,000 में 21,600 जोड़ लेंगे, क्या करेंगे 90,000 में क्या करेंगे 21,600 जोड़ लेंगे, 21,600 को ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा मिश्र धन 0 0, ये 6, ये आएगा 1 और 9 2 कितना 11, 11 देखिए ये 11 1 60 इतना आएगा आपका, इसमें जोड़ लेंगे तो आएगा आपका लगभग आंसर 11 1 6, ये आपका क्या होगा आंसर, क्या होगा आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा 1,11,600, 1,11,600 ये क्या आपका निकला मिश्रधन निकला, मिश्रधन कितना निकला 1,11,600। समझ में आया कि नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अब तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ उसका मिश्रधन भी निकाला। समझ में आया। हमने बताया था मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन वो होता है जो मूलधन और प्लस जो ब्याज को जोड़ा जाता है उसी को बोला जाता है क्या मिश्रधन। समझा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज को जो रखा जाता है, मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज को जोड़ा जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ते हैं तो बोलते हैं क्या मिश्रधन। समझ में आया। अब आते हैं नए टॉपिक के साथ, जब दो समय को चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, जब दो समय लगाओ, ये मिश्रधन का सवाल है, जब क्या हो दो समय लगाओ। पूछा है क्या जब दो समय के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। ये देखिए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जैसे 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो फिर या 3 वर्ष 4 वर्ष हो या फिर 5 वर्ष हो, अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है तो पहले हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, दोनों मिश्र धनों का अंतर, मिश्र धनों का अंतर गुणे कितना करेंगे 100, फिर इसके बटे में कितना हो जाएगा पहला मिश्रधन, पहला मिश्रधन। ये आपका फार्मूला है, क्या है आपके फार्मूले के आधार पे ये क्या करेंगे सवाल लगेंगे। समझ में आएगा नहीं, मिश्रधनों का अंतर गुणे 100 और बटे पहला मिश्रधन। समझ में आएगा नहीं, दोनों मिश्रधनों का अंतर जो दोनों दिया रहेगा उन दोनों का क्या निकालेंगे मिश्रधन निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने के बाद फिर 100 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे और जो पहली संख्या रहेगी और उसे क्या करेंगे पहला मिश्रधन क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। समझ में आया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने लिखा है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। चलिए हमने क्या लिखा, दोनों मिश्रधनों का, दोनों मिश्रधनों का अंतर गुणे 100 बटे पहला मिश्रधन, पहला मिश्रधन, ठीक है पहला मिश्रधन। अब पूछा ब्याज की दर पूछा है ना, देखिए तो ब्याज की दर तो वार्षिक ब्याज मतलब ब्याज की दर वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो मतलब पूछा है ब्याज की दर बराबर होता है दोनों मिश्रधनों का अंतर गुणे 100 बटे पहला मिश्रधन। ये आपका क्या है सूत्र है। अब इसी सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे आप अपना सवाल लगाएंगे। पहला कितना दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए क्वेश्चन यहां दिया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672, 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे 774 में 774 में 672 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे,
क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए, यही पूछा है दोनों मिश्र धन का अंतर। तो पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 714 माइनस क्या 672 गुणे कितना 100। अब पहला मिश्र धन कितना दिया है, पहला मिश्र धन क्या दिया है बताओ पर्चे। पहला मिश्र धन दिया है कि सर, पहला मिश्र धन दिया है 672। क्लियर। अब क्या करना है हमको, अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट आंसर बताइए। अगर इसको घटाएंगे 714 में से अगर 672 घटाएंगे तो ये आएगा 2 और 6 4 आएगा, मतलब 42 आएगा। कितना आएगा 42, फिर गुणे कितना 100 बटे कितना 672। ठीक है, कितना आएगा बेटा 672। अब क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग कर देंगे तो क्या करेंगे 6 सही 1/4% होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा देख के आपको बताइए, फर्स्ट से कमेंट में बताइए। हाँ, सब क्या करेंगे गुणा करके 4200 हो जाएगा, 4200 में 672 का भाग कर देंगे तो आएगा आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका कितना 6 सही 1/4%। समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यही दिया है। इसको रब कर देते हैं। चलिए देखिए पूछा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां दिया आपका, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज की दर। ब्याज की दर बराबर होता है दोनों मिश्र धनों का अंतर गुणे कितना 100 बटे कितना पहला मिश्र धन। पहला मिश्र धन। अब देख लीजिए क्या क्या दिया है। 840 में क्या करेंगे 800 माइनस, फिर इधर देखिए पहले बड़ी संख्या लेंगे 840 माइनस 800 गुणे कितना 100, पहली संख्या कितना 800 बटे कितना कर लेंगे 800, घटा दीजिए कितना आएगा 40। 840 में से 800 घटाएंगे 40 आएगा, गुणे कितना 100 बटे कितना 800, काटिए तो कट जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 से कट गया। ठीक है, 40 एक कम 40 आया बटे कितना आया 8, 8 एक कम 8, 8 पंजे कितना 40। देखिए फर्स्ट से बताइए। ठीक है, कितने परसेंट आया 5%। कहेंगे सर जी की 5% आया। कितना परसेंटेज आया 5% आया। हमने क्या निकाला, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर बराबर होता है दोनों मिश्रधनों का अंतर गुणे कितना 100 बटे क्या कर लेंगे पहला मिश्रधन। समझ में आया कि नहीं, पहला मिश्रधन। तो पहला मिश्रधन कितना दिया है 800 और दोनों के 840। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, बड़ी संख्या को लिखते हैं, तो उसके बाद छोटी संख्या लिखी जाती है। पहले बड़ी संख्या फिर बाद में क्या करती है छोटी संख्या। 840 में से 800 निकाल देंगे तो आपका कितना बचेगा 40। 40 क्या बचेगा 40 गुणे 100 बटे कितना 800, डबल जीरो काट लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 40। आप देखिए ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए ध्यान से, फार्मूला वही रहेगा, बस लगाने का प्रोसेस बस अलग दिया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। कोई धन है उस क्या दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। पहले वर्ष के अंत में 200
तथा दूसरे वर्ष के अंत में राशि दिया है 220 हो गई। ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो ब्याज की दर बराबर होता है दोनों मिश्रधनों का अंतर गुणे कितना 100 और बटे कितना है पहला मिश्रधन, दोनों के पूछा है। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 220 माइनस क्या अंतर पूछा है तो अंतर का मतलब माइनस लगा लेंगे, आएगा कितना 200। पहला मिश्रधन कितना दिया है 200 गुणे कितना कर लेंगे 100, ये समझ में आ रहा कि नहीं। ये अब क्या करेंगे घटा लेंगे, आएगा 20 गुणे 100 बटे कितना 200, ये डबल जीरो कट गया, ठीक है 2 से काटेंगे तो कितना 2 दहा में 20, मतलब कितना 10%, कितना आया 10%। समझ में आया कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए कि यस या नो, कमेंट में बताइए यस या नो अगर समझ में आ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में आए, बहुत इजी है, बहुत सरल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। ये काटने का तरीका बड़े सीखिए। हमने क्या कहा कि 220 में 200 घटाया, आया 20 गुणे 100 बटे कितना 2, डबल जीरो काट दिया, बचा कौन आपके पास 20 बटे 2, 2 से काटा तो 2 दहा में कितना 20, आया कितना 10%। समझ में आया कि नहीं, कितना आया 10% आया। कोई दिक्कत, ठीक है आएगा 10%। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट चैप्टर है, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है। वो है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में कितना 2662 हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, तो पहले क्या दोनों मिश्रधनों का अंतर, तो 2662 माइनस 2420 गुणे 100 और पूरे के बटे कितना, पहला कितना दिया है 2420, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे, तो 2662 में क्या करेंगे 2420 निकाल लेंगे। चलिए 2 आ गया, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, मतलब 242 आ गया। 242 गुणे 100 बटे कितना 2420, ठीक है। ये आपका कितना आया 2420। अब क्या करेंगे, देखो एक जीरो है, एक जीरो से कट गया, ठीक 242 और 242 से कट गया। समझ में आ रहा कि नहीं भाई, ध्यान समझिएगा। देखिए क्या कहा, एक जीरो से काट दिया, 242 काट दिया, बचा आपके कितना 10%। समझ में आया कि नहीं। चलिए फिर से इसको सवाल समझिए आप। ध्यान से देखिए, इसको रेजे करके बताते हैं आपको कैसे आ रहा है। इधर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420, कितने वर्ष में 2 वर्ष में कितना हो रहा है 2420, तो 3 वर्ष में 2662। हमने बताया क्या 2662 माइनस 2420 गुणे कितना करेंगे 100। समझ में आया, पूरे के बटे कितना, पहला कितना दिया है 2400, कितना 2420। अब देखो घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 242 गुणे 100 बटे कितना 2420। एक जीरो कट गया, समझ में आया कि नहीं, एक जीरो से कट गया, एक 242 कट गया, बचा आपके पास क्या 10%। जो वार्षिक ब्याज दर था कितना था 10% था। समझ में आ गया, ठीक। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करेंगे कमेंट में बताइए। तब तक आज सवाल को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी जो सवालें रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।